Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कल तुलसी गैबर्ड भारत में थी। आप जानते हैं तुलसी गैबर्ड जो हैं वो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो कुछ वहाँ पर पोस्ट्स हैं उनमें से एक हैं, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस उनके माध्यम से ही ट्रंप को दी जाती है। आपको पता है ट्रंप जो है उस पर कैसे एक्ट करते हैं, और ट्रंप ने यूक्रेन के छक्के छुड़ा दिए उसी इंटेलिजेंस के सहारे, जिसके सहारे उन्होंने ये कहा कि भाई ये सारे मारे जाएंगे यूक्रेनियन कुर्स्क में। और पुतिन से उन्होंने अपील की और पुतिन ने कहा कि हाँ तथास्तु। ये इस तरह की इतनी पावरफुल ये पोस्ट है। अब ये कल भारत में जो तुलसी गबार्ड ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया उसको देख के पूरा जो पंचमक्कार, लिब्रांडू और लेली यानी लेफ्ट लिबरल, ये सारे इकोसिस्टम, वैसे तो ये एक ही इकोसिस्टम है, सोरोस इकोसिस्टम, कांग्रेस इकोसिस्टम, ये सारे के सारे इकोसिस्टम जो है वो कोमा में चले गए। कोमा में चले गए क्यों? क्योंकि भाई एक इंटरव्यू में तुलसी गैबर्ड ने ये कहा कि उनके जीवन के जो मूल्य हैं वो उन्होंने भगवत गीता से सीखे। उन्होंने कहा संकट में, हर्ष में, खुशी में, विषाद में, सब में वो भगवत गीता को ही अपना एक अवलंब मानती हैं और भगवत गीता से ही प्रेरणा लेती हैं। अब आप ये सोचिए कि ये सारे के सारे जो यहाँ पर महाकुंभ के विरोध में प्रचार कर रहे थे और ये कह रहे थे खड़गे जैसे लोग कि साहब के क्या महाकुंभ में जाने से गरीबी दूर हो जाएगी, और खुद इफ्तार की पार्टियां चाँप रहे थे, शायद बीफ बिरयानी खा रहे होंगे, कह नहीं सकते, लेकिन हाँ खिला भी दी जाए उनको, अगर वो उनके भाईजान लोग कहेंगे कि साहब आपको बीफ बिरयानी खानी पड़ेगी तभी हम वोट देंगे, तो खा लेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे, वोट के लिए कुछ भी कर लेगा। माँ बाप को बेचना होगा वो भी बेच लेगा। ये है इन लोगों की नैतिकता। लेकिन जानते हैं गिफ्ट क्या दिया मोदी जी ने तुलसी गैबर्ड को? मोदी जी ने तुलसी गैबर्ड को गंगा जल दिया, संगम का गंगा जल का गिफ्ट दिया तुलसी गैबर्ड को, और तुलसी गैबर्ड ने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया। और भी बताएं आपको, तुलसी गैबर्ड ने जो इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको देख के, जिसको सुन के पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो रहा है। एक बात तो उन्होंने कह दी ट्रेड फ्रंट पर, और उन्होंने कह दिया कि भैया यहाँ तो ये बड़ा, इतना आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन होने वाला है कि इससे बड़ी विन विन ट्रेड डील कभी ना हुई ना कभी होगी। तो जो लोग यहाँ पर हल्ला कर रहे थे कि साहब की ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगा के भारत की ऐसी तैसी कर दी है, उनको तुलसी गैबर्ड ने पेपर लीक कर दिया। पेपर लीक करके बता दिया कि भाईजान, हमारे कांग्रेसी मित्रों, किसी गलतफहमी में मत रहना, ये ट्रेड डील ऐसी होगी जो बात की थी ना कि साहब हमको 1 ट्रिलियन की ट्रेड डील करनी है, हमें 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, तो तुलसी गैबर्ड ने संकेत दे दिए कि वही तो होने वाला है। सोचिए आप। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो उन्होंने कही है बांग्लादेश के बारे में, और बांग्लादेश के बारे में कह के ये जो यूनुस की जो रेजिम है उसको ऑन नोटिस रख दिया है, और उन्होंने कंडेम किया है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में वो बिल्कुल ही सही नहीं है, और इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। ना केवल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत गंभीरता से लिया, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर ये इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, और ये कहा कि भाई इस तरह के इस्लामिक आतंकवाद के पूरी तरह से अमेरिका विरोध में खड़ा हुआ है। लोकल लो बात। अब अभी तक जो लोग ये कह रहे थे कि भाई ट्रंप की कोई पॉलिसी नहीं है बांग्लादेश के लिए, ट्रंप ने भी कह दिया था कि भाई बांग्लादेश हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर क्या छोड़ा है उसका इंडिकेशन दे दिया तुलसी गैबार्ड ने।
और अब आप देखेंगे कि ये जो यूनुस मियाँ बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे, अब इनका जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। बांग्लादेश में वैसे भी पिछले कुछ दिनों में कई सारी बातें हुई हैं, हमने आपसे थोड़ी बहुत उसके बारे में चर्चा भी की है, क्योंकि बांग्लादेश में जो वक़ारुज़्ज़मा जो इस समय जो मिलिट्री चीफ हैं उनको हटाने के 2 बार प्रयास किए गए, दोनों बार भारत ने उनको बचाया। भारत के अभी इतना दखल है बांग्लादेश में, भारत ने बचाया। और अब यूनुस मियाँ के दिन जो हैं अब उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि तुलसी गैबर्ड ने आके यहाँ पर पहली बार खुल के ओपन में एक इंटरव्यू में बता दिया। फिर क्या होता है? फिर उनकी मुलाकात होती है अलग अलग। अजीत डोभाल साहब के साथ में मुलाकात होती है, और वो जो है वो कॉन्क्लेव, इंटेलिजेंस कॉन्क्लेव जो था, वो उनका जो मेन एंगेजमेंट था उसमें आए। उसमें भारत के 20 इंटेलिजेंस चीफ अलग अलग बैठे हुए थे। अब 20 इंटेलिजेंस चीफ आप कहेंगे साहब ये कौन कौन से थे? अरे साहब बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलग अलग विंग्स हैं, और आपके आईबी है, आईबी के अलावा बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो बॉर्डर इंटेलिजेंस के अलग अलग सेल्स बने हुए हैं। सब मिला के कोई 20 वहाँ पर लोग भारत की तरफ से उपस्थित थे, जो डोभाल साहब ने जिसको चेयर किया। और यहाँ पर एक बात जो कही गई और बाद में वो सामने आई, और वो ये था कि भारत और यूएस दोनों ही अपनी धरती से एक दूसरे के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को किसी भी प्रकार का न तो प्रोत्साहन देंगे और न ही अनुमति देंगे। मतलब समझ गए खालिस्तानियों? समझ में आ रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू समझ में आ रहा है? वैसे तो गुरपतवंत सिंह पन्नू के समझ में तो बहुत पहले ही आ गया था, इसलिए वो यूएस छोड़ के कनाडा भागा हुआ है। और कनाडा में भी इतना डरा हुआ है, आज उसकी फ़ोटो आई थी और वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, और वो जिम में एक्सरसाइज करते समय भी वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए था। अरे गुरफटवंत, फटवंत नहीं है तू गुरफटवंत है। इतना फटवंत है कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के कर घूमता है। इतना डरा हुआ है तू। किससे डरा हुआ है? अननोन गनमैन से। अरे भाई अननोन गनमैन तो जब उनकी इच्छा होगी तब तेरे को ठिकाने लगा देंगे, कैसे भी लगा देंगे। ठीक है, तूने ये बता दिया कि तू हर वक्त बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने रहता है, तो उनको अपना टारगेट एरिया भी समझ में आ गया कि कहाँ टारगेट करना है तुझे। इतना तो बड़ा मूर्ख है। लेकिन यूएस मत जाइयो गुरपतवंत सिंह फन्नू, गुरफटवंत सिंह सॉरी, गुरफटवंत सिंह यूएस मत जाइयो। तो वो राणा को अभी एक्सट्रेडिशन किया है ना, तेरा भी हो जाएगा, तो तेरे लिए भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो बच के रहियो भाई। तुलसी जी ने साफ साफ बता दिया है, और इंटेलिजेंस वाले सब उनके डायरेक्शन से चलते हैं। अभी काश पटेल जी किसी दिन में तुमको उठा के सौंप देंगे इधर। फिर एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, वो हुई राजनाथ सिंह जी से, और राजनाथ सिंह जी के साथ में मिलिट्री कोऑपरेशन पर चर्चा हो गई। मिलिट्री कोऑपरेशन जो है उसके बारे में काफ़ी कुछ बात हो रही है। भारत को काफ़ी कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए, लेकिन भारत को F-35 नहीं चाहिए। F-35 के लिए भारत जो है वो स्वयं भी इच्छुक नहीं है, और भारत की तरफ से ये कह भी दिया गया कि भाई अभी तक तो कि किसी तरह का प्रपोजल तो अमेरिका की तरफ से आया ही नहीं है कि वो F-35A देने के इच्छुक है। और F-35 के साथ में जो उनके तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमसे नहीं संभाले जाएंगे, क्योंकि F-35 जो है ना वो पूरा एक अलग से सिस्टम होता है। आपको वो सिस्टम के साथ में काम करना पड़ता है। वो एक तरह से फिर आप यूएस के गुलाम बन जाते हैं। वो भारत को किसी भी तरह से अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी जो फाइटिंग ऑटोनॉमी है, वो भारत सरेंडर कभी करेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे और इक्विपमेंट हैं जो भारत को चाहिए। MQ-9 प्रेडेटर चाहिए उनको, ड्रोन चाहिए,
लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस सिस्टम्स चाहिए, सर्वेलेंस ड्रोन्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके अलावा जो इंजन्स का इशू है वो अभी भी पेंडिंग है। GE404 अब बताया गया कि भाई GE404 जो है वो अब ट्रायल में है और अब फटाफट उनकी डिलीवरी जो है अब आरंभ होने वाली है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए भाई, डिलीवरी प्रारंभ हो जाए और जो शेड्यूल दिया है उस हिसाब से चलती रहे तो भारत का काम भी चल जाएगा और अमेरिका की जो एक ग्रीवेंस है कि भारत इक्विपमेंट नहीं खरीद रहा, वो ग्रीवेंस भी दूर हो जाएगी। तो हर तरफ से तुलसी गैबर्ड भारत में आई और छा गई और मोदी जी ने अपनी डिप्लोमेसी की, अपनी कूटनीति की एक बार फिर से धाक छोड़ दी। जिन लोगों को भी लग रहा था कि साहब अरे ट्रंप पता नहीं क्या कर डालेगा, अब तो पता चल रहा है कि साहब कि ट्रंप और मोदी जी तो पीछे पीछे मिले हुए हैं। आप ये देखिए कि वो लेक्स फ्रीडमैन का जो इंटरव्यू हुआ, वो लेक्स फ्रीडमैन का इंटरव्यू अपने पर्सनल ट्रूथ सोशल पर, जो ट्रंप का अपना सोशल मीडिया है ट्रूथ सोशल, उसके ऊपर मोदी जी का इंटरव्यू डाल दिया। चाइना ने भी डाल दिया, चाइना ने भी बड़ी तारीफ की और स्पुतनिक तो डालता ही है, आपको पता ही है। तो एक बंदा जो है वो यूएस, चाइना, रशिया तीनों को संभाल के चल रहा है और तुलसी गैबर्ड ने इस बात पे आके यहाँ पर मुहर लगा दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।